सोचिए, एक ऐसा शहर जो हर सुबह जागता था, चाय से उठती भाप, भागते कदमों और उम्मीदों की आवाज के साथ, जहां सुबह का मतलब होता था चहल पहल, एक नई शुरुआत। लेकिन उस सुबह और सुबह जैसा कुछ था ही नहीं। सूरज नहीं उगा, या फिर ये कहें उगा तो था, पर आसमान ने उसे कैद कर लिया था। हवा मौजूद थी, लेकिन जिंदा नहीं लगती थी। हर सांस फेफड़ों पर बोझ बन रही थी। कुछ भी नहीं दिखाई देता, लोग अपनी ही परछाइयों से टकरा रहे थे। सड़कें रास्ता भूल चुकी थी। बस के ड्राइवर मानो गाड़ियों को नहीं, अंधेरे को चला रहे थे। और घरों के अंदर खामोशी दीवारों से टपक रही थी, इतनी घनी, इतनी भारी कि डर की भी आवाज दब गई थी। ये कोई जंग नहीं थी, कोई बम नहीं गिरा था, कोई दुश्मन सीमा पार से नहीं आया था। दुश्मन हर जगह था, हवा में, गलियों में, हर सांस के साथ। और इसलिए लोग मर रहे थे, चुपचाप, धीरे धीरे, बिना किसी चेतावनी के। शुरुआत में किसी ने पैनिक नहीं किया। लोगों ने कहा, जस्ट अनदर फॉगी डे। आखिरकार ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। ठंडी सर्दी, कोल से जलते फायरप्लेसेस और सड़कों पर हल्की सी धुंध, सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। पर यह धुंध धीरे धीरे एक अदृश्य कैद बनती जा रही थी। कुछ ही घंटों में हालात बदलने लगे। हॉस्पिटल्स भरने लगे, नर्सेस की शिफ्ट खत्म होने से पहले बेड्स खत्म होने लगे, बुजुर्गों की सांस उखड़ने लगी, बच्चों की आंखों में जलन और जानवर सड़कों पर गिर रहे थे। 3 दिन, 4 दिन, शहर मानो सांस लेना भूल गया था। थिएटर्स बंद, स्कूल्स बंद, दुकानें बंद, रेलवे लाइंस पर ट्रेन्स रुक गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट पैरालाइज हो चुका था। थेम्स नदी के आसपास विजिबिलिटी जीरो हो गई। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट किया कि स्मोक में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बन पार्टिकल्स लंग्स के अंदर एसिड की तरह बिहेव कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में एक ही लाइन बार बार लिखी गई, डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। लोग अपने घरों में खिड़कियां सील करके बंद थे। तब भी सरकारी अनाउंसमेंट्स यही थे कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। लेकिन कंट्रोल में कुछ भी नहीं था। और अब आप शायद समझ गए होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। ये घटना है दिसंबर 1952 की। साल का आखिरी महीना, ठंड अपने चरम पर, और एक शहर जो इस ठंड से लड़ने की तैयारी कर रहा था। ये कहानी है लंदन की, एक ऐसा लंदन जो 7 साल पहले हुए वर्ल्ड वॉर 2 के जख्मों से अभी उभर ही पाया था, जो जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इतिहास ने उस शहर के लिए एक और तारीख लिखी थी। इतिहास में दर्ज द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन। एक ऐसा समय जब इंडस्ट्री को प्रोग्रेस कहा जाता था और कोल को लाइफलाइन। लाखों घर, हजारों फैक्ट्रीज, दिन रात जलता हुआ कोयला, ठंडी हवाएं, और ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। जहरीली गैसें ऊपर नहीं जा पाई, मानो पूरा शहर एक ढक्कन के नीचे बंद हो गया। अब आंकड़ों की बात करें। सरकारी रिकॉर्ड्स ने शुरुआत में कहा करीब 4000 लोग मरे, लेकिन बाद की स्टडीज ने बताया एक्चुअल फिगर्स 12000 से ज्यादा हो सकती हैं। लगभग 1 लाख लोग गंभीर रूप से बीमार हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग बचे उनमें से कई पूरी जिंदगी एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग डिसऑर्डर से जूझते रहे। इकोनॉमी को मिलियंस का नुकसान हुआ। वर्कर्स हफ्तों तक काम पर नहीं जा सके। इंश्योरेंस क्लेम्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग थे। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल डिजास्टर नहीं था, ये पब्लिक हेल्थ फेलियर था। ये कोई पैंडेमिक नहीं था, फिर भी ये बना एक मास डेथ इवेंट। ब्रिटेन, जो खुद को इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का सिंबल मानता था, अब सवालों के घेरे में था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई, साइंटिस्ट की रिपोर्ट्स आई, और पहली बार ऑफिशियली माना गया कि ये ट्रेजेडी अवॉइडेबल थी। तब जाकर 1956 में यूके ने एक हिस्टोरिक कदम लिया, क्लीन एयर एक्ट ऑफ यूके 1956। इस लॉ के बाद कोल बर्निंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, स्मोक कंट्रोल जोन्स बनाए गए, फैक्ट्रीज और हाउसहोल्ड्स को क्लीनर फ्यूल्स अपनाने पड़े। ये सिर्फ एक लॉ नहीं था, ये एक नेशनल अपॉलॉजी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अटलांटिक महासागर के उस पार यूनाइटेड स्टेट्स भी देख रहा था। लॉस एंजलिस जैसे सिटीज पहले ही स्मोक से जूझ रहे थे, और लंदन की ट्रेजेडी ने एक मैसेज साफ कर दिया था कि
अगर अभी भी होश में नहीं आए तो अगला नाम हमारा हो सकता है। और फिर आया यूएस क्लीन एयर एक्ट, पहले 1963 और फिर इसे और मजबूत किया गया 1970 में। यूके और यूएस ने सबसे पहले फॉर्मल एक्शन लिया, लेकिन जापान और यूरोप के कई देशों ने भी इस डरावने उदाहरण को सामने रखकर अपने क्लीन एयर फ्रेमवर्क्स तैयार किए। बस सवाल आज भी वही है, क्या हमने सच में सीखा? दिल्ली, ये कहानी तुम्हारे लिए भी है। इतिहास हमें डराने के लिए नहीं होता, वो हमें चेतावनी देने आता है। द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन हमारी दिल्ली के लिए भी एक रिमाइंडर है, क्योंकि 1952 में लंदन को भी सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, जब तक सांस लेना लग्जरी नहीं बन गया। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो जहरीली होती है तो वो इतिहास लिखती है, और इतिहास हमेशा माफ नहीं करता। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रियल, डार्क और अनटोल्ड हिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है।